नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर कॉस्मिक्स। थॉर बिजली का देवता और एसगार्ड का राजकुमार। अब थॉर भला किसका फेवरेट नहीं है। थॉर की पावर्स, उसकी स्टाइल, उसके एक्शंस सबको पसंद आते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो थॉर को स्पेशल बनाती है, वो है उसका हैमर म्योनीर। तो आज हम बात करने वाले हैं म्योनीर के कुछ खास ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स के बारे में। तो बिना समय गवाए चलते हैं इंट्रो की तरफ। अब एंड गेम और एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही हमने कैप्टन अमेरिका और विजन को म्योनीर उठाते हुए देखा था, और आगे थॉर लव एंड थंडर में हम जेन फॉस्टर को भी म्योनीर उठाते हुए देख पाएंगे। लेकिन कॉमिक्स में ऐसे और कई हीरोज हैं जिन्होंने म्योनीर को उठाया था। इन हीरोज के नाम हैं बेटा रे बिल, मैग्नीटो, लोकी, स्टॉर्म, हल्क, और एक क्रॉसओवर के दौरान वंडर वुमन और सुपरमैन ने भी म्योनीर उठाया था। क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि म्योनीर थॉर की शक्तियों के साथ साथ उसकी मेमोरीज भी कैरी करती हैं। ये बात एमसीयू में अभी तक दिखाई नहीं गई है, लेकिन एवेंजर्स डिसअसेंबल कॉमिक्स में जब थॉर की मेमोरीज चली जाती है तो एक दूसरा विलेन एसगार्ड पर कब्जा कर लेता है। लेकिन फिर आगे जब थॉर के पास म्योनीर वापस आ जाता है तो उसी के साथ उसकी मेमोरीज भी वापस आ जाती है। ये बात हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि म्योनीर कितना पावरफुल है, लेकिन इसी के साथ ही उसकी एक कमज़ोरी भी है, और वो है एडामांटियम मेटल। जी हाँ दोस्तों, वही मेटल जिससे वुल्वरीन के बोन्स बने थे। अब ये बात हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि म्योनीर को वही उठा सकता है जो उसके लिए एक्चुअल में वर्दी हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि म्योनीर को वर्दी हुए बिना भी उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, म्योनीर को कोई भी उठा सकता है जब वो स्पेस में हो, और एक कॉमिक में एक टाइमलाइन के दौरान रेड हल्क ने भी ऐसा किया था, जिससे उसने स्पेस में होते हुए म्योनीर को उठा लिया था। अब हमने मूवीज में काफ़ी बार देखा है कि थॉर किस तरह म्योनीर का इस्तेमाल करके उड़ जाता है। अब म्योनीर भले थॉर के पावर्स का सोर्स ना हो, लेकिन थॉर म्योनीर के बिना उड़ नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये बात सच है कि बिना हैमर के थॉर काफ़ी ताकतवर है, लेकिन ये बात भी सच है कि म्योनीर के बिना थॉर उड़ नहीं सकता है। अब म्योनीर के पास कई सारे खास एबिलिटीज होने के साथ ही म्योनीर टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, थॉर के पास टाइम को मैनिपुलेट करने की तक की शक्ति भी है, लेकिन एक टाइमलाइन के दौरान थॉर ने अपनी टाइम ट्रैवल वाली शक्तियाँ छोड़ दी थी। तो शायद ही हम फ्यूचर एमसीयू में म्योनीर को टाइम ट्रैवल करते हुए देख पाए। अब थॉर रैग्नारॉक में हमने म्योनीर की एक खास एबिलिटी देखी थी, जिसमें थॉर म्योनीर को अम्ब्रेला में बदल देता है। अब म्योनीर अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकता है किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट में, जो कि काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। अब एमसीयू में अब तक ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन कॉमिक्स के हिसाब से म्योनीर के पास लोगों को वापस जिंदा करने तक की शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, म्योनीर के पास लोगों को जिंदा करने तक की शक्ति भी है। और कॉमिक्स में थॉर ने ऐसा कई बार किया है कि एक बार थॉर ने कैप्टन अमेरिका तक को भी जिंदा कर लिया था। अब मूवीज में ऐसा कुछ तो दिखाया नहीं गया है, लेकिन शायद फ्यूचर में हम ऐसा देख पाएंगे। ये कोई खास फैक्ट तो नहीं है, लेकिन म्योनीर के कई सारे खास और यूनिक एबिलिटीज़ में से एक ये भी है कि वो अपने यूज़र को किसी भी तरह के लैंग्वेज बोलने में मदद कर सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी यूज़र को वो भाषा आती हो, अब चाहे वो अर्थलैंड की भाषा हो या किसी और प्लैनेट की, म्योनीर का यूज़र हर तरह के लैंग्वेज समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। कि मैंने पहले कहा था कि म्योनीर अपने अपीयरेंस चेंज कर सकता है किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट में, लेकिन एक खास फैक्ट ये भी है कि म्योनीर अपने साथ साथ अपने यूज़र के भी अपीयरेंस चेंज कर सकता है। अब ये खास एबिलिटी है क्योंकि हम इसकी मदद से कभी भी किसी भी ड्रेसेस में बदल सकते हैं, और ऐसा हमने थॉर रैग्नारॉक में भी देखा था।
बात हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि थॉर म्योनिर की मदद से किसी भी तरह के विलेन या फिर खतरनाक मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ही मॉन्स्टर्स हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं, जैसे कि वैम्पायर्स। लेकिन ऐसे टाइम में भी म्योनिर बाजी मार लेता है। म्योनिर की ताकत के सामने भी वैम्पायर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब अभी तक तो वैम्पायर्स को MCU में नहीं दिखाया गया है, लेकिन फ्यूचर में शायद हम वैम्पायर्स वर्सेस थॉर देख पाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि म्योनिर कितना ताकतवर है, तो इसका सिंपल आंसर होगा काफ़ी ताकतवर। लेकिन सवाल अभी यही रह जाता है कि आखिर कितना ताकतवर है। तो ये बात तो आपको पता ही होगा कि म्योनिर उरु मेटल से बना था और साथ ही इस पे ओडिन का इंचैंटमेंट भी था। तो इस हिसाब से म्योनिर यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स है। और इस बात का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि एक बार म्योनिर ने सेलेस्टियल्स के आर्मर तक को तोड़ दिया था। हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि म्योनिर कितना ताकतवर है। अब म्योनिर को कई सारे हीरोज ने उठाया है, लेकिन म्योनिर को उठाने वालों में से एक विलेन भी है, और वो विलेन और कोई नहीं बल्कि लोकी खुद है। जी हाँ दोस्तों, लोकी ने भी एक बार म्योनिर को उठाया है। व्हाट इफ इशू 47 में लोकी को म्योनिर उठाते हुए दिखाया गया है, जिसमें थॉर से पहले लोकी को म्योनिर मिल जाता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब लोकी म्योनिर को उठा तो पाता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पाता, और इसी गुस्से में वो म्योनिर को जंगल में फेंक देता है। हमने ये कई बार देखा है कि किस तरह थॉर म्योनिर को बुलाता है। थॉर के हाथ आगे करने से ही म्योनिर उसके पास आ ही जाता है, फिर चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। लेकिन कॉमिक्स में एक मिशन के दौरान कुछ ऐसे ही कमाल की चीज़ हुई थी कि जब थॉर ने म्योनिर को बुलाया था, तब म्योनिर अर्थ से दूर एक प्लैनेट पे था, और थॉर के बुलाने पर म्योनिर वहीं से उड़ के आने लगा और कई सारे प्लैनेट्स को उनके अंदर से पार होते हुए आया और थॉर के पास आ गया। अब सुनने में ये काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे म्योनिर की पावर्स हमें देखने को मिलती है। अब थॉर का हैमर म्योनिर काफ़ी ताकतवर है। कई सारे विलेंस को तो म्योनिर एक ही झटके में बहुत दूर गिरा देता है। लेकिन कॉमिक्स में कुछ ऐसी घटना हुई थी जिससे हमें म्योनिर की पावर्स को और भी अच्छी तरह से देखने को मिलता है। तो हुआ ये था कि जैसा कि आप जानते हैं कि मार्वल की दुनिया असली दुनिया पर ही बेस्ड है, तो असली दुनिया के कई सारे मॉन्यूमेंट्स मार्वल में भी मौजूद थे। तो ऐसे ही एक बार जब थॉर वाशिंगटन DC में था, तो मर्लिन द मैड नाम के एक विलेन ने थॉर पर हमला कर दिया था। तो उसी को हराने के लिए थॉर ने मर्लिन पर दी वाशिंगटन मॉन्यूमेंट फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, थॉर ने पूरा का पूरा वाशिंगटन मॉन्यूमेंट मर्लिन के ऊपर फेंक दिया। अब इसी से हम म्योनिर की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बस यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ऐसे ही और कमाल की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए